पार्टी की हुकूमत थी, क्रूड ऑयल की कीमत जो थी वो $145 फी बैरल थी, और यूनिट कितने का था? 4 रुपये का। आज बैरल कितने की है और यूनिट हो गया 28-29 रुपये का। आप ईमानदारी से बताएं, आप खड़े हुए हैं, क्या आप आसानी से अपने बिजली का बिल भर सकते हैं? ये कौन ये सवाल जब ये कौन अपोजिशन सवाल करती है उस पर कहते हैं ये किया धरा इनका। भाई हम तो 4 रुपये में दे रहे थे, फिर आप भी दें 4 रुपये का। अब तो ऑयल की कीमत बहुत सस्ती है इंटरनेशनल मार्केट में, और एक वक्त ये आया था कि वो मुफ्त तेल दे रहे थे। ये इतने निकम्मे हैं कि मुफ्त भी नहीं हासिल कर सके। आपको याद है ना, पिछले जब गिर गई थी कीमतें तो वो कहते थे कि हमारे पास से आप उठाएं, बल्कि वो कुछ पैसे भी दे रहे थे स्टोरेज के लिए, इन्होंने दे दिए। तो हर तरफ मैं समझता हूँ नाअहली और निकम्मेपन का दौरा है, जिससे मुल्क का नाकाबिले तलाफी नुकसान हो रहा है। देखिए हम तो आ चुके हैं, PDM सारी सियासी जमातें जो बड़ी स्टेक होल्डर्स हैं मैं समझता हूँ आवाम की, वो तो आ चुके हैं। वो तो सियासत में मैं समझता हूँ कि ये तो जुम्मा 8 दिन है, और वो भी मांगे तांगे के लोग हैं इनके पास। इनकी कौन सी जमात के लोग हैं? कोई हमारे भागे हुए लोग हैं, कोई मुस्लिम लीग से भागे हुए लोग हैं, कोई तीसरी जमात से भागे हुए लोग हैं, जिनका सियासी एड्रेस नहीं है। आप उनको अगर ख़त डालते हैं कि फ़लाँ क्या PTI, तो हो सकता है कि 3 माह के बाद वो ख़त उन तक ना पहुँच सके, वो किसी और जमात में। इनका कोई परमानेंट एड्रेस नहीं है। ये लोग मुल्क को डिलीवर नहीं कर सकते जिनकी कोई कमिटमेंट नहीं। तो इसलिए मेरी इस्तदा है कि हालात आपके सामने हैं, हम पाकिस्तान के अवाम के लिए जदोजहद कर रहे हैं। जब हम जदोजहद करते हैं तो ये कहते हैं हमसे NRO मांग रहे हैं। भाई रखो अपना NRO अपने पास, कोई नहीं तुमसे मांगता NRO। लेकिन ये तो बताओ कि चीनी स्कैंडल का क्या हुआ, ये तो बताओ दवाइयों के स्कैंडल का क्या हुआ, ये तो बताओ गंदम के स्कैंडल का क्या हुआ। आप उस तरफ आते ही नहीं। तो ये पार्लियामान के अंदर पूछे जाने हैं ना सवालात, अब उससे वो कतराते हैं। हम आते हैं, हम कहते हैं बिजली की कीमत क्यों बढ़ाई है, वजह क्या थी? वो कहते हैं कि नहीं आज एजेंडे पर नहीं आ सकता, शोर शराबा करते हैं। आज भी एडजर्नमेंट मोशन बड़ी मुश्किल से लगाया गया और उसके ऊपर फिर बहस नहीं हुई, दूसरी तरफ चल पड़े हैं। लेकिन हम अपनी ज़िम्मेदारी को समझते हैं, जमहूरी लोग हैं, पार्लियामान की इज़्ज़त और एहतराम पर यकीन करने वाले लोग हैं। हम अपना जमहूरी जो फ़राइज़ हैं वो सर अंजाम देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। क्या पीपल्स पार्टी के किसी लीडर ने कोई बैक चैनल डिप्लोमेसी की है गवर्नमेंट के साथ NRO के लिए? देखिए मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यों करेगी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो हमेशा मैदान की सियासत की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो हमेशा सियासी मैदान में मुखालफिन का मुकाबला किया है। हमने तो फांसियों के फंदे भी चढ़े हैं हम लोग, हमने गोलियां और शहादतें भी ली हैं। हम बैक डोर चैनल वाले नहीं हैं बाबा, हम अवामी लोग हैं, हम अवाम में रहते हैं, अवाम की बात करते हैं और अवामी ताकत के बल बोते पर हम सियासत करते हैं। गवर्नमेंट इज गोइंग नोवेयर, उसकी कोई डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शनलेस गवर्नमेंट। नेवर केम अक्रॉस सच अ गवर्नमेंट जिसको खुद पता नहीं है, बताओ तो समझ नहीं सकते। पार्लियामान ही वो जगह है ना जहां हम इनको अपना मशवरा दे सकते हैं। और इनको एक ही रट थी कि भाई मीडिया पर आकर अपने अपोनेंट्स के ख़िलाफ़ जो है वो आप एक महाजराई करें, उनको चोर और डाकू कहें और अपना गुजारा कर लें। ना इन्होंने कोई डिलीवर किया, ना कोई तरक्याती काम किए, ना कोई इन्होंने प्रोजेक्ट छेड़ा, ना इन्होंने एजुकेशन सेक्टर में कुछ किया, ना कोई हेल्थ सेक्टर में कुछ किया। किस सेक्टर में इन्होंने काम किया? ये कहते थे कि मैं आऊँगा तो 1 करोड़ नौकरी ऐसे आएगी, कर्जे ख़त्म हो जाएंगे। मैं पूछ सकता हूँ कि सर्कुलर डेट कहाँ पहुँच गया है? खरबों में, ट्रिलियंस। आप बताएं, ये है आपकी एफिशिएंसी? ये वज़ीर आज़म को मैं समझता हूँ जो भी मशवरे दे रहे हैं बिल्कुल गलत दे रहे हैं। जो भी उनका मशीर है वो या तो कैपेबल नहीं है, या उनको समझ बूझ नहीं है, या वो उनको गुमराह कर रहे हैं। और उसका नुकसान किसको हो रहा है? वो पाकिस्तान को हो रहा है, पाकिस्तान की रियासत को हो रहा है। हम अंदर से खोखले होते जा रहे हैं, हम कमज़ोर होते जा रहे हैं। सिर्फ नाराबाजी से, मीडिया में बयान देने से, मुखालफिन को चोर कहने से मसला हल नहीं होगा। डिलीवर करना होता है हुकूमत को। इनके पास कहाँ से टाइम आ जाता है गालियाँ देने के लिए?
और आज मैं समझता हूँ जितनी बेदिली है मुल्क में, जितनी मैं समझता हूँ कि गैर यकीनी की कैफियत है, जिस तरह लोग परेशान हैं, इससे पहले कभी नहीं थी। बहुत मेहरबानी। जी, मैं इसमें आपको, आप पहले ये समझें कि करंट अकाउंट डेफिसिट होता क्या है। जब आप यूँ समझ लें कि एक दुकान है आपकी, उसमें आप कुछ चीज़ खरीद के लाते हैं और बेचते हैं, और अगर आप सामान जो है वो बिक रहा है और आप नया सामान डाल रहे हैं, बिज़नेस एज़ यूजुअल चल रही है, तो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट भी होता है। वो इसलिए होता है कि आपकी इंपोर्ट आपको करनी पड़ती है, आपकी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, आपकी बिज़नेस चल रही है, आपकी दुकानदारियाँ चल रही हैं। अगर आप इंपोर्ट बंद कर दें, आप एक्टिविटी बंद कर दें, तो फिर आपको पड़ेगा ना, उधार तो उस वक्त लेना पड़ेगा जब आपको प्रोजेक्ट करेंगे, जब आपको सड़क बनाएंगे, पुल बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, कॉलेजेस बनाएंगे, यूनिवर्सिटीज़ बनाएंगे, गैस देंगे, बिजलियाँ देंगे, तो फिर आपको उसके लिए शायद कर्जे लेने पड़े, फिर आपको सामान मंगाना पड़े, उसके बदले में डॉलर देने पड़े। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब गई थी तो $2.5 बिलियन था। फिर कहाँ और हमारी एक्टिविटी कितनी फास्ट थी। आप देखें कितने गाँव को हमने गैस दी, बिजलियाँ दी, सड़कें बनाई, पुल बनाए, ये तो हमने आम काम किया। उसके अलावा हमने पॉवर्टी एलिवेशन के लिए कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए, हमने विश्वास शुरू किया, लोगों को जो था वो उनका जो है वो मालिक बनाया। इन्होंने क्या किया? बगैर आप कुछ नहीं करें, एक्टिविटीज़ जो है वो ज़ीरो है। तो इसलिए ये कोई इंडिकेटर नहीं है कि आपका करंट अकाउंट डेफिसिट अगर कम हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुल्क तरक्की कर रहा है। ये कैसे हो सकता है कि करंट अकाउंट डेफिसिट अगर आपका कम है तो फिर महंगाई क्यों बढ़ गई है, बेरोज़गारी क्यों बढ़ गई है, दवाइयों की कीमत क्यों बढ़ गई है, खाद की कीमत क्यों बढ़ रही है? काश्तकार सरापा एहतजाज है, उसको बेचारे को काश्तकार की क्या हालत आपने करके रख दी है। हमारे ज़माने में तो काश्तकार ने नए ट्रैक्टर भी खरीदे थे, फ्रिज भी आए थे, बड़े मोर देन 700 बिलियन हमने उस सेक्टर में इंजेक्ट हो गया था, लोगों में खुशहाली थी। आज उसने ट्रैक्टर बेच दिए, आज तो वो परेशान है, आज वो कहाँ जाए? तो हुकूमत सिर्फ बयानबाजी तक है, और ये बड़ी ख़तरनाक इंडिकेटर है। सबसे ख़तरनाक इंडिकेटर इस मुल्क के लिए है। हुकूमत को सूझबूझ कुछ नहीं है, जो कोई बताता है वो आके टेलीविज़न पर बता देते हैं। 10 गालियाँ अपोजिशन को निकाल देते हैं, 15 गालियाँ पिछली हुकूमत को निकाल देते हैं, और ये कहते हैं सब अच्छा हो जाएगा। आपकी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू।